ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। आर्य समाज सीपी ब्लॉक पीतमपुरा में बहुत ही सुंदर आयोजन 4 दिवसीय हो रहा है। बहुत ही अच्छे भजन अभी हमारी आदरणीय सुदेश बहन जी और आदरणीय संगीता जी सुना रही थी। 2 पक्षी यहाँ पर हैं इस चित्र के भीतर। 2 कोयल ऐसी सुरों की मल्लिका जिनको मैं कहूंगी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में आप सभी को क्या, मुझे भी झुका दिया। मैं भी एकदम ध्यान मग्न होकर के, और वास्तव में जब ईश्वर भक्ति की बात हो, ऋषि भक्ति की बात हो, तो इंसान अपने आप ही जागृत अवस्था में आ जाता है, होश में आ जाता है। तो ऐसे हमें बेहोशी से होश में लाने वाली दोनों बहनें, एवं जिनके कारण मैं इस समाज में आप सभी को 4 दिनों के लिए, अर्थात आप सभी का 4 दिनों तक दर्शन कर पाऊंगी, ऐसी मेरी आशा है। आज इतनी संख्या मैंने जो यहाँ देखी है, इतनी संख्या इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। ये आपके उत्तरी दिल्ली देश प्रचार मंडल का कमाल है। और जो क्रीम, चाहे कितने भी अलग अलग भागों में कोई काम कर रहा हो, अच्छी बात है, ये तो आर्य समाज का कार्य हो रहा है। सभी क्रीम यहाँ पर एक जगह पर उपस्थित है, ये नारी शक्ति है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा को अनुभव करते हुए, ऋषि दयानंद सरस्वती की कृपा व आशीष को समझते हुए, आर्य भूमि, आर्यावर्त की भूमि पावन धरा पर जन्म लेकर जो सौभाग्य की प्राप्ति हम सभी को हुई है, और आज एक और सौभाग्य की प्राप्ति होगी कि जो 4 दिन का कार्यक्रम चलेगा उसमें भी जो प्रथम दिवस है वो नारी शक्ति को समर्पित है। करिए आप अपना गर्व से सिर ऊंचा। विषय था नारी राष्ट्र की आधारी। समस्त आयोजकों को अपना हार्दिक नमन वंदन करती हूँ। हमारे यहाँ समाज के संरक्षक आदरणीय ओम प्रकाश नागिया जी, आदरणीय प्रधान जी प्रभुलाल भगत जी, एवं आदरणीय मंत्री जी श्री सोहनलाल आर्य जी, एवं आदरणीय कोषाध्यक्ष जी श्रीमान राकेश टुकराल जी, आदरणीय प्रधाना जी स्त्री समाज श्रीमती सुशीला सेठी माता जी, आदरणीय मंत्रिणी स्त्री समाज श्रीमती सुधा शर्मा जी, एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य तथा भिन्न भिन्न समाजों से, संगठनों से आई हुई मेरी सभी माताओं बहनों, बहुत ही अच्छा अभी आप सत्संग सुन रहे थे, आनंद ले रहे थे। लेकिन आइए, आज का हमारा जो विषय है, मेरी अभी भूमिका बनी ही नहीं पाई थी, क्योंकि जो भजन चले वो ईश्वर के रहे और ऋषि के न सुन पाई। तो मैं स्वयं से ही अपनी भूमिका प्रस्तुत करती हूँ और प्रवचन की ओर आती हूँ और उपसंहार में समेटती हूँ। समय की सीमा है, इसीलिए बहुत शॉर्ट और संक्षिप्त ढंग से मैं कहने का आपकी बात को प्रयास कर रही हूँ। विषय उसमें 2 हैं और 2 को मैं एक संगति परख करके उसको एक बनाना चाहती हूँ। नारी राष्ट्र की आधारी और लव जिहाद से बेटियों को कैसे बचाएं। जो पहली लाइन है, नारी राष्ट्र की आधारी, जो व्यक्ति, जो माता बहन इस बात को समझ लेती है कि मैं राष्ट्र की आधार हूं, तो समझो वो किसी भी लव जिहाद में फंस ही नहीं सकती। एक बार और कर दो आप कि आप आर्य समाज के भीतर बैठे हो। एक भी मुझे ऐसी बहन बेटी बता देना जो आर्य समाज के भीतर आई हो और वो किसी लव जिहाद की शिकार हुई हो।
और जिसने कोई लैंड जिहाद होने दिया हो और जिसने धर्मांतर के खिलाफ आवाज नहीं उठाई हो, कोई ऐसी मुझे आर्य समाज में बहन नहीं दिखाई देगी। अर्थात आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जिसमें अगर एक बार बच्चों को संस्कार मिल गया, एक बार माता बहन संस्कारित यहाँ पर हो गई, अपने आदर्श परोसने लगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बहनें हैं, माताएं जहां जहां जाएंगी अपने आर्यत्व से सर्वत्र यश की पताका फैलाएंगी, कीर्ति की पताका फैलाएंगी। ये किसकी देन है? महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की, जिन्होंने हमें यहाँ मंच पर बिठाया, जिन्होंने हमें यज्ञ की ब्रह्मा बनाया। इसलिए तो वेद को कहना पड़ा, और वेद स्वामी जी ने पढ़े तभी वो कह पाए अहम केतु। मैं तो भाई ध्वज वाय का हूं, ध्वजा हूं। अहम केतु अहम ऊर्धा, मैं सिर की पगड़ी हूं, मैं सिर की पगड़ी हूं। इसीलिए कहना पड़ा अहम केतु अहम ऊर्धा अहम मुद्रा विवाचिनी, और मैं तेजस्विनी हूं। ऐसी वैसी तप्पू नहीं हूं, निर्बल नहीं हूं, कायर नहीं हूं, डरपोक नहीं हूं। मुझे किसी से डर नहीं लगता। जहां मेरी आवश्यकता पड़ती है राक्षसों का संहार करने को, तब मैं तलवार उठा लेती हूँ, और जब मेरी आवश्यकता पड़ती है घर में विनम्रता से साफ सुथर करने की, तो मैं सीता बनकर के साफ सुथर की सेवा करने के लिए भी उत्तर हो जाती हूँ। ये किसने दिया हमको? ये महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने वेद से चुन करके निकाला मंत्र, और हमको बताया कि तू कैसी है, तू अपना स्वाभिमान भूल चुकी है, खो चुकी है अपना स्वाभिमान, इसलिए जाग, उठ, खड़ी हो। तेरे दोनों बाहु हैं, किसके बने हुए हैं ये? किसके बने हुए बोलो? लोहे के। थकने नहीं चाहिए। तेरे दोनों पैर किसके हैं? ये लोहे के, ये थकने नहीं चाहिए। तेरी वाणी किसकी है? उग्रा विवाचनी। तू वक्ता भी है, तू प्रवक्ता भी है, तू वक्ता भी है, तू प्रवक्ता भी है, तू आचार्य भी है। कितनी कितनी उपाधियां, ममे धनु क्रतुम पते सेठ नाया उपाचरे। और तू कैसी है? कर्मशील करता है और अपने पति को भी साथ लेकर के चलने वाली है। सेहा नाया उपाचरे। तू जिस तरीके से पति की रक्षा करके, कहा तो यह जाता है कि पति रक्षक होता है, लेकिन पत्नी भी तो रक्षक होती है पति की। उसको बुरी आदतों से बचाती है, उसको बुराइयों से बचाती है, उसको दुर्व्यसनों से निकालती है। स्वामी श्रद्धानंद को भूल गए क्या? अगर उनकी पत्नी नहीं होती शिवादेवी, तो स्वामी श्रद्धानंद कीचड़ में से नहीं निकलते। माना कि महर्षि दयानंद भी दो ही तो तारे सितारे उनको मिले थे। उनकी पत्नी, जब वो शराब पी करके आ जाते हैं, नशे में धुत होते हैं, बताओ कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो झगड़ा नहीं करेगी? लेकिन उन्होंने देखा सीधी उंगली से तो निकलता नहीं घी, तो टेढ़ी उंगली कर लो। कितना कह लिया, नहीं मानते हैं, तो क्या करो? कहना कि मैं अब कुछ नहीं कहूंगी, थाली को लात मारती मैं कुछ नहीं कहूंगी। सो जाते हैं, पंखा चलती रहती है, गर्मी से राहत देती है कि कभी तो इसका दिल पिघलेगा। और जब सुबह उठते हैं, नशा उतरते हैं, तो देखते हैं देवी साक्षात खड़ी हुई है, उसको नमन करते हैं, वहीं से चमत्कार होना प्रारंभ हो जाता है। किसकी शक्ति है ये? नारी की शक्ति। भगवान राम नहीं आते कौशल्या जैसी माता नहीं मिलती तो। नेपोलियन ने क्या कहा था? मुझे बस 100 माताएं दे दो इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए। कौन सी? कौशल्या माता। देवकी नहीं होती, इसी विपत्ति काल में इस तरीके से कैद की जेल में नहीं बंदी होती वो, तो कृष्ण पैदा नहीं होते। यशोदा मैया नहीं होती, उनका पालन रक्षण पोषण संस्कार नहीं देती, उनको बलवान नहीं बनाती, तो कृष्ण कभी नहीं हो सकते। जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी नहीं होते। हमारे देश की नारियों का इतिहास, नारी तो शुरू से रही है। बीच में मध्यकाल आ गया, ऐसा मध्यकाल आया कि हमको पूरी तरीके से बुर्के में कवर कर दिया। बुर्का जानते हो आप सभी, जिसमें ना मुंह दिखता है ना कुछ नहीं दिखता, आंखों से बस वो देखते हैं, झीने झीने कपड़े से, झीना झीना कपड़ा लगा होता है, उसमें से देखते हैं। क्यों? किसने किया? हमारी कमजोरी का फायदा। हमारे राजा अय्यासी हो गए, भोग विलास में डूबे, हमारी कमजोरी का फायदा किसने उठा लिया? मुसलमानों ने उठा लिया। उठा लिया और हमारी बेटियों को बुरी निगाह से देखने लगे, वासना की दृष्टि से देखने लगे, वो दृष्टि से देखने लगे। इसीलिए वो काल में क्या हुआ, छोटी छोटी बच्चियों के लिए पालक ढूंढना प्रारंभ हो गया, बाल विवाह शुरू हो गए। बाल विवाह ऐसे शुरू नहीं हुए थे, सोचा कि एक पालक तो पिता है और दूसरा पालक हम इसको पति दे देंगे तो इसकी रक्षा होगी, दो दो परिवार मिलकर के, इसलिए छोटी छोटी बच्चियों का विवाह। भूल गए वो, क्यों? उस वक्त की वही आवश्यकता थी।
लेकिन वो तो महर्षि दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय आए, उन्होंने देखा कि ये बाल विवाह छोटी सी बच्ची, जबकि सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि 16 वर्ष से पहले तो कन्या जब तक उसको मासिक धर्म ना आ जाए, मैच्योर परिपक्व ना हो जाए, ब्रह्मचारिणी ना हो करके वो वेद पाठों का, पूरे वेद वेदांगों का सांगो पांग अध्ययन न कर ले, तब तक इसका विवाह नहीं होना चाहिए। नार की जिंदगी फिर क्या होता था, बूढ़े के संग विवाह, बेमेल विवाह प्रारंभ हो गए, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची के लिए जरूरी नहीं है कि कोई अपना छोटा बच्चा बालक दे, तो बेमेल विवाह हो गए, बूढ़े के संग शादी कर दे। अब बूढ़े के संग शादी कर दी तो बूढ़ा पहले लुढ़क लेता था, पूरा जीवन वो बालिका, वो कन्या वैधव्य का, उसकी क्या गलती थी स्कूल की, जो पूरा की पूरा, और वैधव्य भी कैसा वैधव्य, सिर के बाल कटवा दिए जाते हैं, सफेद वस्त्रों में ला दिया जाता है, ठीपरे में उसको खाना दिया जाता है। सोचो अपनी दशा को। और हम क्या थे, हम तो गार्गी थे। राजा जनक के यहाँ पर सम्मान, ऋषि याज्ञवल्क्य के यहाँ पर सम्मान कैसा होता है, परास्त कर रही है एक एक करके, प्रश्नों पर प्रश्न, प्रतिप्रश्न करती चली जा रही हैं, लेकिन हार मानना स्वीकार नहीं कर रही हैं। इतना ज्ञान था हमारे यहाँ। आप वेदों के मंत्र देखिए, जहाँ ऋषियों ने भाष्य किया है वहां ऋषिकाओं ने भी भाष्य किए। अपाला घोषा, एक आपको बात बता दूं, सावित्री सूर्या नाम की एक नारी हुई है, उन्होंने 47 मंत्रों का विवाह का प्रकरण लिखा है। 47 मंत्र, सोचो 47 मंत्र विवाह के जिन्होंने दिए हैं, हमारे समक्ष रखे हैं, तो क्यों रखे, क्योंकि सही समय पर विवाह हो, और विवाह में जो वर पक्ष और कन्या पक्ष किस तरीके की शर्तें रखें और किस तरीके से उसका पालन करें, ये सब वहां पर बताया गया है। ऐसी ऐसी मान नारियां जिन्होंने वेदों के भाष्य कर करके हम सबके समक्ष परोसे, कोई क्षेत्र छूटा नहीं, न तब छूटा था और न ऋषि दयानंद सरस्वती के आने के बाद छूट रहा। अभी देख लो चंद्रयान 3 गया है, उसमें जो हेड थी कौन थी, बोलो, महिला थी ना, कोई कदम, कोई क्षेत्र ही नहीं है। और अभी हमारी राष्ट्रपति कौन है, मुर्मू है ना, द्रौपदी मुर्मू, और किस क्षेत्र से है। क्षेत्र क्षेत्र मैटर नहीं करता कि कौन कैसा है, रूप कैसा रूप है, देखा है आपने, रूप मैटर नहीं करता, कौन मत्ता कैसा है। आज रूप के जो अभिमानी लोग हैं वो ऐसे वैसे लोगों को तो यूं ही समझ लेते हैं, लेकिन अगर रूप मैटर करता तो वो कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन सकती। लोगों ने इंदिरा गांधी की छवि देखी है, सुंदर थी, बॉयकट रहती थी वो, उस तरह की, लेकिन आज देखो मोदी जी को, मोदी ने किसको लेके आए, द्रौपदी मुर्मू को लेकर के आए। और एक नहीं, ये तो मैंने आपको संक्षिप्त रूप से सिर्फ 2 मोटे मोटे नाम बता दिए। आप देखिए उसमें सेना में देखिए कितनी महिलाएं सेना में, पुरुष हैं वहां महिलाएं नहीं है। किसी भी क्षेत्र में देख लो, नभ में देख लो, सुनीता विलियम, कल्पना चावला, तो आपको ये 2 नाम मिले हैं। और कितनी बेटियां तैयार हो रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, रीडर बन रही हैं, कोई वकील बन रही हैं, जज बन रही हैं, कोई क्षेत्र मुझे ऐसा होता बिजनेस कर रही हैं, सर्विस कर रही हैं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कि महिलाओं से अछूता रहा हो। इसलिए माताओं बहनों, हमेशा अपने गौरव को आगे लाओ, सोचो, देखो, और जहां आवश्यकता पड़े तलवार उठाने की वहां दुर्गा बन जाओ, आवश्यकता पड़े मृत्यु के मुख से पति को लाने की वहां सावित्री बन जाओ, आवश्यकता पड़े रावण की आंख तोड़ने की, आज भी रावण कम नहीं है, हर युग में रावण होते हैं, वीरांगना बन जाओ। सीता माता बहुत बड़ी वीरांगना थी, आपने उनका एक छोटा सा रूप देखा है, लेकिन जब आप याद करो, एक तिनके का सहारा, रावण आता है कई तरीके से प्रलोभन देता है उसको, पर फिर भी मैं कहती हूँ उस टाइम पर रावण ठीक था, हमारे यहाँ के रावणों से तो प्रलोभन दे रहा है, उससे पूछ रहा है, उसको अपने बस में करने की कोशिश कर रहा है। एक तिनका क्या है, तिनका क्या है, बोलो, आत्मविश्वास, आत्मबल। आज अगर हमारा आत्मबल बढ़ जाए, हमारी बेटियों का आत्मबल बढ़ जाए, तो बताओ कोई बेटी लव जिहाद की शिकार होगी, कोई बेटी लव जिहाद की शिकार नहीं होगी। क्यों हो रही है, उनके पास हमारे संस्कार नहीं है। आप कहोगे जी हम तो आर्य समाज जाते हैं, हमारे पास तो बहुत संस्कार है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, हमारे पास तो बहुत संस्कार है। तो कहा गया कि संस्कार कहाँ है तुम्हारे, तुम घर में बोलो। मैं अभी आप सभी से पूछती हूँ, आर्य समाज मंदिर के भीतर बैठे हुए कितने लोग हैं अपने बच्चों के साथ हवन करते हैं, हाथ ऊपर कर दीजिए। 2 हाथ आए हैं, 3, 4, 5, एकदम सच्चाई में बोल रही हूँ कि कितने लोग हैं, आप देखो कितनी अधिक संख्या है यहाँ पर, कितने बच्चे हैं। बेटियां क्यों जा रही हैं,
अगर श्रद्धा के माँ बाप नित्य प्रति यज्ञ कर रहे होते, नित्य प्रति वेद पाठ पढ़ रहे होते, उनकी श्रद्धा के 35 टुकड़े नहीं हो रहे होते। ये ध्यान से समझने की बात है, मैं इसलिए कह रही हूँ। आप कहोगे इस बात में क्या है? इस बात में बहुत बड़ी दम है। क्या हम अपने बच्चों के साथ कभी भोजन करते हैं? कितने लोग हैं, हाथ ऊपर करिए, जो बच्चों के साथ भोजन करते हैं? बहुत सारे हाथ आए हैं, पर 50% फिर भी नहीं आए। क्यों? अब आप कहोगे कोई जॉब से कब लौटता है, कोई कभी लौटता है, कोई कभी लौटता है, तो मुश्किल होती है। अरे कभी तो लौटता है, सुबह का भोजन नहीं। क्या हम ऐसा नहीं करते सप्ताह में एक दिन का रविवार तय कर लें, जब रविवार हो? अब कहोगे जी रविवार को तो बच्चे पिक्चर देखने चले जाते हैं, शॉपिंग मॉल चले जाते हैं। अरे वो शॉपिंग मॉल से पिक्चर हॉल से भी तो आते होंगे। क्या उनके सामने आप पूरे जीवन भर की जो हिस्ट्री चल रही है, पूरे दिन भर की, वो नहीं रख सकते खाना खाते वक्त कि देश के भीतर क्या हो रहा है? टीवी पूरे दिन मत देखो, लेकिन एक टाइम का समाचार जरूर देखो। मैं सभी को कहती हूँ, देश के हालातों पे नजर रखो, कहाँ क्या हो रहा है, कितनी जमीन किसके उसमें बस में। मेवाड़ पूरा की पूरा क्या हुआ? एक यात्रा निकली थी, शोभा यात्रा, और कितने लोग थे? 3,500। और आने वाले, उनको लूटने वाले, मारने वाले कितने लोग थे? चंद लोग थे। क्यों उनमें शक्ति आई? क्यों आई? क्योंकि हम कहीं ना कहीं आर्य समाज से, कहीं ना कहीं हम वेद से, इनसे दूर होते चले जा रहे हैं, और वो लोग हमारे वेदों को पालन करते हुए एकजुट होकर के, संगठन में चल करके हमारे ऊपर वार कर रहे हैं। इसलिए नारियों, माताओं, बहनों, मैं बार बार आपको कहूंगी, आप कुछ करो या मत करो, अपनी बेटियों को देखो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं। मेरी भी 2 बेटियां, कहीं वो लव जिहाद की शिकार। आपको एक बताओ, ऐसे नहीं होती हैं। वो लड़का क्या करते हैं? आपने द केरल स्टोरी कितने लोगों ने देखी है? हाथ ऊपर करें। बहुत बढ़िया, अपने लिए कर्तव्य ध्वनि कर लें जिन्होंने देखी है, और जिन्होंने नहीं देखी हो जरूर देखना। और ऐसी बेटियों को भी दिखा करके लाना, जिस कॉलेज में आप पढ़ा रही हैं या नहीं पढ़ा रही हैं, या आपकी पड़ोस में रहती हैं या नहीं रहती हैं, या जो निर्धन है या जो काम वाली थी, उन बेटियों को अपने साथ लेकर के। हमने बहुत सारी बेटियों के अपने साथ ये मूवी दिखाई है। कश्मीर फाइल किसने देखी है? वही कुछ गिने चुने हाथ दिख रहे हैं। क्यों नहीं देखी? जब इसका इतना प्रचार हुआ कि केरल स्टोरी देखे कैसे हमारा धर्मांतर हो रहा है, किस तरीके से लोग हमें हमारे देश से बाहर निकाल रहे हैं, हम चुपचाप क्यों बैठे हैं? ध्यान देना, आज हमारी बहन बेटियां दूसरे घर से जा रही हैं, कल जो आने वाला नंबर होगा वो हमारे घर का होगा। किसका होगा जी? हम तो सोचते हैं उसके साथ हुआ, हमारे साथ थोड़ी हुआ। अरे बहनों, माताओं, मत भूलो, ये धीरे धीरे करके खिसकते हैं, हाथ में मोली बांधते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं। आजकल तो अपने नाम को भी नहीं बदल रहे। इन्होंने क्या कर लिया है? नाम को रवि, इकराम से रवि कर लिया। और जो निधि जोया थी, उसने क्या कर लिया? पूजा कर लिया। जो नाडिया थी, उसने निधि कर लिया। इस तरह के नामों को कर रही हैं, और उनकी बहन बेटियों के थ्रू भी फंसा रही है। हमारी बहन बेटियों को सहेली बनाते हैं। उसमें केरल स्टोरी में क्या हुआ? बेटियों ने ही तो बेटियों को फंसाया है, बाद में अपने भाई से मिलाया, बाद में ही तो मिलाया है। तो ये भी आजकल ये काम चल रहा है। इसलिए अगर हम चाहते हैं अपनी नारी शक्ति को, अपने आधार को, अपने खोए हुए स्वाभिमान को बचाना, तो अपने बच्चों को बचा दो। आप तो बच गए, आपको कोई नहीं फंसाएगा, क्योंकि आपको उतनी समझ आ चुकी है। लेकिन जो फूल अभी 16 वर्ष के, 17 वर्ष के टाइम, आपकी पोती हैं, पोते हैं। और मैं तो एक और बात कहती हूँ, पोतियों को भी सिखाओ, पोतों को भी तो सिखाओ, उनकी भी दृष्टि आप जैसी बने, संस्कारित हो, आपके आदर्शों को ले। लेकिन सिखाने से कोई सीखता नहीं है, दिखाने से हर कोई। और वैसे भी आप देखो, किसी पिक्चराइजेशन किसी चीज की कर दो, बच्चे फौरन मान लेते हैं, और उनको कहो ये कर लो वो कर लो, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। बड़ी ही सुंदर पंक्तियों के द्वारा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि किस तरीके से हमारी बेटियां फंस जाती हैं, और उनको कैसे बचाना चाहिए, और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। मरना बेटियों, कुल को समझो खास, 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास री बहनों, श्रद्धा का विश्वास। सुनिए, श्रद्धा के पिताजी थे विकास गोलकर, माता जी सुमन गोलकर। एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी उनकी।
एक छोटा भाई था, ये 27 की थी और वो 25 वर्ष का था। ये आपके समक्ष कहानी भी जब चला था आज से 2 साल पहले, बहुत 2 साल भी नहीं हुए हैं उसको, बहुत अधिक किस्सा उसका चला है। क्या हुआ कि उसके पास वो संस्कार नहीं थे जो होने चाहिए। कॉल सेंटर में काम कर रही है। अब आपको पता है कॉल सेंटर कैसे होते हैं, रात रात में काम करते हैं, फ्रेंड आना स्वाभाविक है। और जो ये लव जिहादी लोग हैं ना, ये फंसाने वाले तैयार बैठे हुए हैं। और फंसा किसको रहे हैं? हमारी बहन बेटियों को। क्यों? क्योंकि उनको 4 बीवी 40 बच्चे करने हैं। क्या करना है? 4 बीवी 40 बच्चे करके जनसंख्या जिहाद करना है। ये सिर्फ लव जिहाद नहीं कर रहे हैं, लव जिहाद के साथ साथ ये जनसंख्या जिहाद भी कर रहे हैं। और जनसंख्या जिहाद करके ही वो लैंड जिहाद, जमीन जिहाद कर रहे हैं। जनसंख्या बढ़ेगी तो जमीन उनकी होगी, जमीन उनकी होगी तो हम भागना पड़ेगा हमको। और यही हमें भगाते चले आए हैं। इतना वो जाग चुके हैं, हम कब जागेंगे? कहते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी और वो कॉल सेंटर में काम करती थी, तो मुंबई में आ गई और मुंबई में एक लड़के से दोस्ती होगी, उसने उसको फंसा लिया और इतना बुरी कदर फंस गई। कहते हैं पहाड़गंज में आकर के उसमें होटल में उसके साथ में रहने लगी। आपस में खूब लड़ाई, क्योंकि जो कहा जाता है ना, जिहाद जब किसी के संग हो रहा हो, और इसीलिए मैं कहता हूँ लव मैरिज करने से पहले बच्चे पसंद करें तो अरेंज मैरिज करवाएं उसकी, मतलब माता पिता को अवश्य बताएं। कोई भी बच्चा बेटी अगर लव करती है किसी को, अच्छी बात है, करे, लेकिन हिंदू से करे। उसमें फिर वो ये नहीं सोचे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैसे सूत्र है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से बात करें, वेद में तो ऐसा कुछ नहीं है। वेद में तो वर्ण व्यवस्था है। वर्ण देखे, अगर सीए से करे जिससे कोई झगड़ा ना हो, एक दूसरे की कद्र समझे। डॉक्टर है, डॉक्टर से करे, है ना, इंजीनियर से करे। और कई बार ऐसा भी होता है, कई लड़कियों की, लड़कों की चॉइस ये भी होती है कि इंजीनियर डॉक्टर से कर लेता है, डॉक्टर इंजीनियर से कर लेता है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। कोई लड़की ये चाहती है बिजनेसमैन से कर लो तो बिजनेसमैन से भी कर लेती है। तो वो लड़के ने क्या किया, उस लड़की को फंसा लिया और फंसा करके दोनों में खूब तू मैं हुई। लड़की ने कहा भाई बहुत ज्यादा तुम झगड़ा करते हो, थोड़ा झगड़ा कम किया करो मुझसे, और तुम ऐसे रह रहे हो लिव इन रिलेशनशिप में। लिव इन रिलेशनशिप आप सभी समझते हो, साथ साथ रहते हैं बिना विवाह के हो। और आजकल तो एक और बुरी चीज चल गई है, समलैंगिकता। स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ। बताइए तुम क्या करोगे, कहां जाओगे? ये भी बात मैं आपके समक्ष रखना चाह रही हूँ। माताओं बहनों जागो, ये बच्चे, हमारी पीढ़ी हमारी कहां जा रही है। आगे पोते पोतियों को थोड़ा सा जब होते हैं तभी से अपने पास सुलाना प्रारंभ कर दो। उनको कहानियां सुनाओ शिक्षाप्रद, जीजाबाई की कहानी सुनाओ, शिवाजी की कहानी सुनाओ, राम की कहानी सुनाओ, कृष्ण की कहानी, स्वामी दयानंद की कहानी सुनाओ, देशभक्तों की कहानी सुनाओ। ये मनुष्य का जीवन हमको क्यों मिला है? कहते हैं उसने आकर के क्या किया, श्रद्धा से बहुत तगड़ा तू मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। उसने कहा विवाह कर लो जी, विवाह करोगे तो अच्छा रहेगा। तो उसने नहीं किया विवाह। बहुत ज्यादा एक दिन तगड़ा तू मैं हो गया, तो उसको काटा, काट के 35 के टुकड़े करे फ्रीज में और उसको रख दिया। सोचो ये किस्सा, उसने 1.25 महीने तक पीठ पे एक बैग खरीद लिया, एक फ्रीज खरीद लिया, उसमें उन मांस के टुकड़ों को रख दिया। पीठ के बैग में एक टुकड़ा रोज ले जाता, चुपके चुपके निकल जाता, किसी भी पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा, और डेली डेली जंगलों में वो फेंकता रहा। एक बार इस दर्द को ना अंदर की ओर खींच करके देखिए, वो उस माता को, उस पिता को कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन यहाँ तक बात क्यों बनी? यहाँ तक बात इसलिए बनी, यहाँ इसलिए पहुंची कि माता पिता ने इस चीज की ओर कभी पहले बचपन में ध्यान दिया ही नहीं। कभी घर में यज्ञ हुआ नहीं, कभी वेद पाठ हुआ नहीं, कभी महान पुरुषों की चर्चा हुई नहीं, कभी देशभक्तों की चर्चा हुई नहीं। बताइए बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों की माता निर्माता भवती, पिता पालका भवती। माता और पिता ही तो हमारे निर्माण करने वाले, पालना करने वाले होते हैं। सोचो वो 35 टुकड़े में बट गई और हम लोग फिर भी शांत बैठे। अरे अगर कोई वो वीरांगना होती सीता जैसी, तो 35 टुकड़े नहीं, उसके 305 टुकड़े कर देती होती। लेकिन सीता जैसी बनती कैसे है? सीता माता कहां पड़ी थी बोलो? गुरुकुल में। भगवान राम कहां पड़े थे? गुरुकुल में। भगवान कृष्ण कहां पड़े थे? गुरुकुल में। हमने तो गुरुकुल अपने सारे के सारे बंद ही कर दे, सारी यूनिवर्सिटी जल गई, सब हमारे साथ ऐसा। लेकिन अब पुनः तो उनको खड़ा करें जिससे हमारी बेटियां बचें, पुनः उनको खड़ा करें। दान कहीं देना है दे दीजिए या मत दीजिए, लेकिन गुरुकुलों को दान जरूर दीजिए। मैं ये आपको बात कह करके चाहूँ, मुझे 1 रुपया मत देना, लेकिन गुरुकुलों में दान जरूर देना। जहाँ कैसे बच्चे आते हैं? वनवासी क्षेत्रों के बच्चे आते हैं, आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे आते हैं,
उनको वास्तव में आवश्यकता है अच्छा दूध पिए, अच्छा वस्त्र पहने, अच्छी तरीके से वेद वेदांगों को पढ़ सके वो, इसलिए उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जहां जरूरत है वहां दान निकालिए आप। किसी के पास कोई कमी नहीं, अगर कोई बच्चा, एक बच्चा गुरुकुल का गोद ले लेगा, उसकी कमी नहीं होगी। पक्षी के पिए समुद्र घटे नहीं, भानु घटे नहीं बादल छाया, समर में लाल का तेज घटे नहीं, विद्या घटे नहीं दान दीप जलाया। समर में लाल का तेज घटे नहीं, युद्ध में लाल का तेज कभी भी घट नहीं सकता। पक्षी के पिए समुद्र घटे नहीं, पक्षी पी ले समुद्र में क्या फर्क, भानु घटे नहीं बादल छाया, सूरज के ऊपर अगर बादल आ जाए उस पर क्या फर्क पड़ना है, बादल हट जाएंगे, सूरज पे भी रहेगा। इसलिए आप खूब दान करिए, 100 हाथों से कमाइए, और सहस्त्र संकिरह, शतहस्ता समाहरा और सहस्रता संकिरह, 100 हाथों से कमाओ और हजारों हाथों में दान पहुंचाओ, हजारों हाथों में दान कर दो। हजारों हाथों में दान कैसे करोगे, 100 हाथों से कमा रहे हो, करोगे ना। जब आपको ये पता चल जाएगा 100 मेरे मजबूत में उत्तम कमाई कमाऊं, अधिक कमाई कमाऊं, और उनको एक ही जगह पर ना दूं, जहां जहां मेरी आवश्यकता है उनको 1000 हाथों में 1000 जगहों पर पहुंचाना। 1000 हाथों से मतलब 1000 जगहों पर पहुंचाना। 500 रुपए मैंने कम कमाए हैं तो उनको 500 रुपए को कम से कम 10% का लिखा हुआ है यहाँ पर, 10% दान करना चाहिए। तो 500 रुपए का 10% निकाल करके उसको जो 10% है उसको सब जगह बांट दो ना। क्यों नहीं हो सकते, हमारे 1000 होंगे। भरोसा मत ना कीजिए, सब पर आंखें मीच, कलावा हाथ में बांध लेंगे, मोली लगा लेंगे, चैन लटकाएंगे, जिससे क्या पता लगेगा ये हिंदू है। और मेरे साथ तो कैब में ऐसे कई अटक जाते हैं जो मुझे फंसाने के। एक बार तो मैं ऐसी आ रही थी प्रवचन के लिए, तब मेरे को मिल गया, कह रहे कहाँ जा रही हो बहन जी, मैंने कहा वहां जा रही हूँ। तो बोले वहां क्यों जा रही हो, तुम्हारे तो सारे झूठे हैं जितने भी भगवान है। मैंने कहा तू झूठे झूठी सच बात मेरे से मत कर, तेरा काम है, तू अभी सारथी है, गाड़ी चला और मुझे वहां पहुंचाए, मेरे से इस तरह की बात मत कर। कोई झूठा सच नहीं है, एक सत्य सनातन वैदिक धर्म है, और जो उस वैदिक धर्म को मानता है, मैं वही उसी काम को करने के लिए जा रही हूँ। मेरे से ज्यादा बात फालतू की करने की आवश्यकता नहीं है। जवाब दीजिए उनको, एक ईश्वर है। देखो ये जब तक हम किसी के सामने बहस करने की जरूरत नहीं है। आप देख लो ना, मेरे सामने तो थाना आ रहा था, जब वो मुझसे बात कह रहा था, पुलिस दिख गई मुझे, तो मैं चौड़ी होकर उससे बोल दी। ये भी ध्यान देना, नहीं तो वो सारथी होते हैं ना, उनके हाथ में लगाना, वो पटक भी देंगे आपको। इसलिए तरीके से बात रखना, कब क्या कहना, इस बात की भी हमको समझ आनी चाहिए। और आप यहाँ पर सभी समझदार हैं। तो कहा गया माता पिता के हृदय से घर निकलेगी आह, कभी सफल होगा नहीं ऐसा प्रेम बवाहरी बहनों, ऐसा प्रेम विवाह। आधुनिकता के समर्थ को इतना रखना याद, बिन मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद री बहनों, बिगड़ेगी औलाद। जीवन स्वतंत्र आपका, करिए फैसला आप, पर ऐसा कुछ ना कीजिए मुँह छिपाए माँ बाप री बहनों, मुँह छिपाए माँ बाप। घर आंगन की गौरैया, घर आंगन की गौरैया, कुल की इज्जत आप सावधान रहे ना जरा, षड्यंत्रों को भांपुरी बहनों, षड्यंत्रों को भांप। खूब पिक्चर दिखाते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े दिखाते हैं, और सैंडल उठाने भी तैयार हो जाते हैं। और बेटी क्या समझ रही है, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, देखो। और घर पे आके कहती है माँ को, आजकल ऐसा हो रहा है, घर पे आके कहती है माँ इतना अच्छा लड़का चूज किया है मैंने तो, कि देखो मेरे हिंदू है वो पूरी तरीके से, उसको इतना पक्का हो गया, वो पूरा हिंदू है, देखो ये सारे कुछ कर रहा है, वो तिलक भी लगा रहा है, धोती भी पहन रहा है। और मैंने उसको कहा कि मंदिर चल दो, मंदिर भी जाने तैयार हो गया।
बताओ, इस कदर वो गिर जाते हैं वो। लेकिन जब उनका विवाह हो जाता है उसके संग में, तो 3 तलाक, भले ही हमारी सरकार ने बंद, चोरी चोरी आज भी 3 तलाक हो रहा है। और फिर 3 तलाक ही नहीं, एक हलाला भी होता है। कितनी बहनें जानती हैं हलाला क्या होता है? चलो, आप, बहुत अच्छी बात है, हलाला भी होता है उनके साथ में। सोचो, आप ये सोच करके देखिए कितनी बुरी चीज है। एक बार बता दो उसको, चलिए, नहीं नहीं, समझना जरूरी है। देखो उसको क्या होता है, जब उसको तलाक, 3 तलाक कर दिया ना, तलाक तलाक तलाक, तो क्या होगा कि वो चली गई, और उसका एक नियम है कि वो मौलवी के पास जाएगी। अब मौलवी के पास रहेगी, और मौलवी के पास रह करके फिर वो स्वीकार करेगा उसका पति। ये मैंने शॉर्ट में बात आपके सामने रख दी। मौलवी क्या करता है, सुनो, मौलवी के पास क्यों जाती है वो, सुनो सुनो तो सही पूरी बात को मेरी को। क्यों कहा मैंने मौलवी शब्द? क्योंकि मौलवी क्या करते हैं, वो किसी के पास जाने ही नहीं देते। आपने ये बात नहीं पकड़ी है, मैंने शॉर्ट में आपको बात कही। मौलवी क्या करते हैं, किसी और के पास नहीं जाने देते। कहते नहीं जी, हमारे पास आएगी पहले, फिर तब हम उसके पास जाएंगे। तो आप ये सोचिए वो लड़की कहाँ कहाँ गुजर रही है, कैसे कैसे गुजर रही है, उसके साथ क्या हो रहा है। जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक काम हमारा बनने वाला नहीं है। इसलिए मैंने ये विषय चुना था, नारी तुम श्रद्धा रहो, ना घर उपयोगी चीज, फिर किसकी औकात जो काट रखे तुम्हें फ्रीज, बहनों काट रखे तुम्हें फ्रीज। जब कभी तन पर चढ़ लगे अंधा इश्क सवार, ये दरिंदगी याद तुम कर लेना एक बार, बहनों कर लेना एक बार। संस्कारों की सराहना कुकृत्य धिकारो आज, आने वाली पीढ़ियां करेंगी तुम पर नाज, बहनों करेंगी तुम पर नाज। और एक और बात ध्यान देने की है, श्रद्धा और आफताब का, बोलो, श्रद्धा और आफताब का नहीं हो कभी भी मेल, बोलो, नहीं हो कभी भी मेल। गांठ बांध कर राखिए, अन्यथा जीवन जेल री बहनों, अन्यथा जीवन जेल। बेटियों को बताना कि तुम्हारी आजादी छिन जाएगी। इसलिए मैं केरल स्टोरी की बता रही हूँ। उन्नी कृष्णन थी, वो कहाँ चली गई, सीरिया में। सीरिया में क्या होता था, आपने सब मूवी देख ली है। और गीतू जो कम्युनिस्ट थी, उसके साथ क्या हुआ, उसका पिता मर रहा है, पिता के ऊपर थूक करके आ गई, मर रहा है, बीमारी पर देखने भी जा रही है, और जरा से पिता ने क्या कहा, उसके ऊपर थूक करके आ गई। ये कम्युनिस्टों का हाल है। इसलिए माताओं बहनों इसको समझो, गर्व करो इस राष्ट्र पर, जन्मी हो तुम वाह, जन्मी हो तुम वहाँ, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, गार्गी सी हो री बहनों, गार्गी सी हो रहा। जब तक तुम इस श्रद्धा और आफ्ताब के किस्से को ठीक प्रकार से नहीं समझ लोगी, तब तक तुम अपनी बेटियों को बचा नहीं सकते। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब आधार हमको कह दिया, जब हमको पगड़ी पहना दिए, क्या कहा, मम पुत्र शत्रु हो तो, और मेरे दुहिता विराट, मेरा पुत्र कैसा हो, शत्रुओं से जीतने वाला हो, शत्रुओं का नाश करने वाला, और मेरी बेटी दुहिता विराट, विराट हो। विराट शब्द को सत्ता प्रकाश में कैसे प्रेजेंट किया है, यो विविधम चराचरम जगत सो विराट, अर्थात जो बेटी के भीतर सर्वगुण संपन्नता आ जाती है, सिल वो लेती है, कढ़ाई वो कर लेती है, खाना वो बना लेती है, स्वयं वो बन जाती है, अघोर चक्षु वो बन जाती है। वेद कहता है इस बात को, अघोर चक्षु अपतग्नि स्योना शर्मा सुसेवा
स्वयमागृहेभ्य वीरसूदेवृकामा संत्वयदिशीमये सुमनस्य माना सुमनस्य माना। ये मंत्र अथर्ववेद में आया है। उसमें कहा गया कि स्त्री कैसी हो, किस तरह से अपने राष्ट्र की आधारी बने, तो कहा अघोर चक्षु बने, प्रेम पूर्ण दृष्टि रखने वाली। पति आया है, पति के सामने पूरे दिन भर का किस्सा लेकर के ना बैठे, प्यार से उसका स्वागत करे। लेकिन आजकल तो सब कुछ सब जगह पर उल्टा ही दिखाई दे रहा है। जब क्या कहते, कभी क्या कहता है, एक हो जाए इस तरह, एक हो जाए इस तरह जो प्राण तन का ठोर है, और फिर न कोई ये कहे मैं और हूं तू और है। ऐसा प्रेम हो, चकवा चकवी जैसा प्रेम होना चाहिए। जब तक ऐसा प्रेम नहीं होगा तब तक घर परिवार हमारे स्वर्ग नहीं बनेंगे। इसलिए नारी के ऊपर दायित्व है। नारी जिसका कोई अरी ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, नारी नाड़ी हो, नाड़ी अर्थात आधार हो। और वेद में और क्या कहा था, वेद में जो हम राष्ट्र सूक्त पढ़ते हैं उसका आब्रह्मण वाला मंत्र पढ़ते हैं, उसमें कहा पुरंदी पुरंदरीयोषा। पुरंदी क्या है, पुरम, पुरम कहते हैं नगर को, धी कहते हैं धारण कराने वाली, पूरे पूरे नगरों को बसाने वाली, समाजों को बसाने वाली। अच्छा देखो, समाज को बसा रही है कि नहीं नारी, कोषाध्यक्ष नारी, प्रधाना नारी, मंत्री नारी, बसा रही है कि नहीं। और कितने अच्छे सुंदर ढंग से परिवार को भी बसाती है, समाज को भी बसाती है और राष्ट्र को भी बसाती है नारी। जिस घर में कहते हैं नारी अगर इस तरीके का व्यवहार नहीं करती है, प्रेम पूर्वक व्यवहार, सेवा देने वाला व्यवहार, स्वर्णा बनकर के व्यवहार नहीं करती है, वो घर तो मिट ही जाता है, समाज ही मिट जाता है और वो राष्ट्र भी मिट जाता है। इसलिए प्रत्येक घर को ऐसा सॉलिड समर्थन को बनाना पड़ेगा, सबल बनाना पड़ेगा। तो कहा गया अपतिग्नि स्योना। और नारी कैसी हो, जब राष्ट्र की आधार बनेगी, सयानी बनेगी, चतुर बनेगी। चतुर के लिए एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर, कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा धर्मेनुकूला क्षमया धरित्री भार्या च षड्गुणवती दुर्लभ षड्गति दुर्लभ। ये 6 गुण वास्तव में बहुत दुर्लभ नारियों के भीतर है। अगर ये आ जाए तो फिर तो नारी राष्ट्र की आधार हो गई। कहीं कोई लफ्ज याद में फंस ही नहीं सकता। कौन से गुण है वो, कहा कार्येषु मंत्री, किसी भी काम को करे चतुराई के साथ करे, मनन चिंतन मंथन करते हुए काम करे, सोच समझ करके काम करे, सोच समझ करके आगे बढ़े। हमारी दादी कहती थी, बेटा जा तो रही है लेकिन सोच समझ के पाँव रखना, सोच समझ के आगे बढ़ना, कोई वार्ता करे तो सोच समझ करके करना। तो कहा कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी। और जब तू सेवा करने को आ जाए तो अपने आप को बिल्कुल नीचे रख लेना, ऐसे तो सेवा करना। समाज का काम हाथ में लिए तो समाज की ऐसे करना, परिवार में तो बहू बन करके आई है तो ऐसे करना, देवरानी बनी है या जेठानी बनी है तो इस तरह से रहना, इस तरीके से तो विनम्र होकर के बने रहना। फिर कहा कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासु भोज्येषु माता। और जब भोजन पे आ जाए ना तो माँ जैसे अपने बच्चे को भोजन कराती है, इस तरह से तो भोजन कराना। राष्ट्र की नारी आधारी तभी बनेगी क्योंकि परे ब्रियते इति अनेना। परिवार किसको कहते हैं, जो चारों ओर से घेरा जाए, है ना। तब जब परिवार हमारे चारों ओर से घेरे जाएंगे तो समाज का निर्माण हो जाएगा। 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार, समाज बन गया। अब जब समाज बहुत सारे बनेंगे तो राष्ट्र का निर्माण बन जाएगा। लेकिन कब बनेगा, जब नारी उस घर को बनाने वाली होगी तब। तो कहा कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी भोज्येषु माता। और भोजन कराने पे आ जाए तो जैसे माता क्या करती है, 3 काम करती है। अपने बच्चे को पहले तो वो ये देखेगी इसको क्या खाना पसंद है, और दूसरा वो क्या देखती है, ये बीमार ना हो जाए ना वो खाना दूं। ये और कोई नहीं देख सकता, माँ ही देखेगी। मैं ऐसा भोजन करूँ इसमें बच्चा बीमार ना हो जाए, वो भोजन देगी। अतिथि घर में आ जाता है, हम किसी को कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं, किसी को चाय पिला देते हैं, ये नहीं देखते कि कैसा है ना, क्योंकि हम माता नहीं है, हम तो अलग है वो अलग है। लेकिन माँ तो भोज्येषु माता, ये व्यवहार नारी का होना चाहिए। जैसे एक माँ अपने बालक को भोजन देती है, ऐसे हम सभी का भी भोजन होना चाहिए। मेरे घर में जो अतिथि आया या जो मेरे घर के बड़े लोग हैं या मेरे बच्चे हैं, सबको मुझे इस तरह से भोजन देना है कि उनका शरीर भी हिष्ट पुष्ट हो। तो इस प्रकार से। और तीसरी बात क्या करती है जो माता होती है, वो कौन बोलेगा बताओ, तीसरा काम कौन करती है माता है?
प्रेम पूर्वक तो बहुत लोग खिला रहे थे। हमारी रचना जी की यहाँ मैं गई थी, अतिथि बनी थी, पूरा परिवार मेरे साथ लग गया। और इनके पति देव के लिए तो एक बार कर्तव्य कर दो। इतना मेरा स्वागत किया, इतना मेरा सम्मान किया, गजब का। सच में मैं देखती रह गई, और मधुर वाणी के साथ, मुस्कान के साथ। मैं देखो जो चीज देखती हूँ ना, मैं वही बोलती हूँ। मैंने जो देखा मैंने वो आपके समक्ष बता दिया। और जब तक नहीं गए और कह करके गए हैं कि मैं जा रहा हूँ और मुझे देर हो रही है, बड़ी मुस्कान के साथ में, मैंने धन्य हुए। मैंने तो शिव जी के वास्तव में सही लोटे चढ़ाए। लोग तो मंदिर में चढ़ाते हैं, इन्होंने सही यज्ञ मंदिर में लोटे चढ़ाए। वंचित रह गए? वंचित नहीं रहोगे आप। ये सभी माताएं, ये रचना जी तो उदाहरण बनी है, ये सभी माताएं ऐसी ही हैं। जब हम इनके घर, किसी के घर भी जाएंगे ना, सभी हमें इतने ही प्रेम से, इतना हमारा ध्यान देते हुए, स्वागत सम्मान के साथ हमको भोजन भी कराएंगे, हमारा सम्मान भी करेंगे। आप सब जाके देखो। नहीं 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 नहीं, अभी अभी ये बाद की बात है। तो मेरा कहने का मतलब, ये तो एक उदाहरण थी, लेकिन आप सभी माताएं भी उसी तरीके से भोज्य माता और शयनेश रंबा। अच्छा, शयन कराने वाली जैसे पत्नी अपने पति को कराती है, वैसे आजकल तो सब उल्टा ही हो रहा है यहाँ भी। पतियों को ही मैंने चादर घड़ी करते देखा है, लेकिन हमारी माता को और दादी को मैंने हमेशा करते देखा था। लेकिन अब तो मेरे भी बिस्तरों की घड़ी मेरा पति ही कर देता है। मैं एक ऐसी बात बता रही हूँ कि आजकल ऐसा हो गया है, तो अच्छी बात है, साथी है दोनों, कभी उसने कर दी, कभी प्रेम बना रहना चाहिए कुल मिलाकर। भोजेश माता शयने सुरम्भा, मेरा शयने सुरम्भा से मतलब और क्या है, उसकी हानि ना हो। दोनों पति पत्नी, जब बच्चे आपके बड़े हो गए, बेटे के बेटा या बेटी हो गई, पुत्र वधु घर में आ गए, उसके बच्चे हो गए, तो दोनों बांध कस्ती होकर के गए। ये कहने का मतलब है, इस तरह से चयन कराए उसको हानि ना हो, उसका ओज तेज कम ना होना पाए। इसकी जिम्मेवारी किसके पास है? हम नारियों के पास। जब जिस घर की नारी ऐसी, फिर क्या कहा, शयने सुरम्मा कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा। धर्मेनुकूला, और धर्म के अनुकूल चलने वाली। धर्म क्या होता है जी? धारणातीत धर्म, जो धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। अब शास्त्रों में तो अभ्युदय निश्रेय से सिद्धि सा धर्म, वैसे से दर्शन उठा करके देखें, यहाँ और तरीके से भी धर्म की परिभाषा ले लेंगे। लेकिन मनु महाराज ने जो गुण कहे ना 10, वे गुण उस पत्नी के भीतर होने चाहिए। अगर किसी नारी के भीतर धृति का गुण आ जाए, क्या कहा, क्षमा दमोस्तेयम शौचमेन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जब ये 10 गुण आ जाएंगे ना नारी में, तो सोचो परिवार बन गया। आज छोटी छोटी बातों के लिए विचलित हो जाते हैं, क्षमा आती नहीं है। अरे महर्षि देव दयानंद सरस्वती, जिसके हम कमरे में कच्छ में बैठे हुए हैं, जिसके हम हॉल में बैठे हुए हैं, जिसके मंच पर बैठे हुए हैं, उसने तो जहर देने वाले को भी माफ कर दिया। हम अपनी सास से, देवरानी से, जेठानी से कितना झगड़ा कर बैठते हैं। देवरानी के लिए साड़ी आई नहीं कि जेठानी का तेवर 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हमें सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि आर्य समाज सुधारवादी आंदोलन है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप आर्यत्व को धारण करने के लिए जा रही हो, इसीलिए। तो जब तक हम ऐसे गुणों को, अच्छे अच्छे गुणों को, धृति, क्षमा, दम, इंद्रिय नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इंद्रियां चल रही हैं, भैया रसगुल्ले का मन चल गया, अभी हलवाई पे जाओ, यही तो होता है। हम इंद्रिय नियंत्रण करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो हमें करना आना चाहिए। एक परिवार में किसी, देखो हमें ये भी चिंता नहीं होती कि हमारे घर में क्या हो रहा है, पर हमें तो अपनी जिह्वा की पूर्ति करनी होती है। ये भी दिखाई दे रहा है। तमोस्तेयम और अस्तेयम, बिना छुपे छुपे चोरी चोरी सारे काम करती है माताएं बहनें। मैं सबके मुंह पे कह रही हूँ, उसको पता न लग जाए, उसको पता न लग जाए। अरे भैया, किसी का भला करना है तब तो ठीक है ना? किसी का हित छुपाए ऐसी चोरी तो ठीक है, लेकिन किसी का वास्तव में हित हो रहा तो ऐसी चोरी कभी भी नहीं करना चाहिए। क्षमा दमोस्तेयम शौचम, और बाहर भीतर से शुद्ध रहना चाहिए। ये मनु महाराज ने कहा है। शुद्ध कैसे रहते हैं? अतिविगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यते विद्या तपोव्यम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। कि हमको कैसे शुद्ध होना है? तो कहा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। बुद्धि कैसे शुद्ध होती है? ज्ञान के द्वारा। मन कैसे शुद्ध होता है? सत्य के द्वारा। शरीर कैसे शुद्ध होता है? जल के द्वारा।
और आत्मा कैसे सिद्ध होती है? विद्या और तप के द्वारा। शौचम इंद्रिय निग्रह, और इंद्रियों का दमन करना आ जाए हमको। ये इंद्रियां बहुत भागती हैं, आंखें भी रूप की ओर बहुत भागती हैं। कहानी की शब्दों के पिक्चर का कान खोलो, संगीत चल रहा हो, उधर चल पड़ते हैं। कहाँ जाने चाहिए यहाँ? तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। आँख दई दर्शन करने को, आँख दई दर्शन करने को, कान दिए सुन ज्ञान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। बोलिए श्री सरस्वती महाराज की जय। बोलिए आप सब भक्तों की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।